हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जो है हिंदी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कृतियों यानी रचनाओं को देखने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 10 नंबरों में जो है पूछा जाता है। कुल जो है 10 रचनाओं को पूछा जाता है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर होते हैं। यदि आप जो है इस वीडियो को देखते हैं तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आप जो उसको आसानी तरीके से कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी बोर्ड एग्जाम महज जो है 3 या 4 दिनों के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा और आपका पहला ही हिंदी का पेपर है। इसीलिए हम जो है हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के तौर पर हिंदी में बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाओं को। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है कि प्रमुख रचनाएं और लेखक के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हमारा पहला रचना आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है, रिपीट हो चुकी है। पहला रचना हमारा यह है कि प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी के लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है जीवन परिचय भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जो है जीवन परिचय को भी जो है देख कर जाइएगा, यानी याद करके जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछ सकता है। और दूसरा रचना उसके बाद आता है साकेत, मैथिली शरण गुप्त की। यह भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार बार रिपीट हो चुका है। हम ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं जो बार बार जो है विगत 7 से 8 सालों में जो है कभी बदले ही नहीं है। हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में जो है आ जाते हैं। उन्हीं रचनाओं को हम जो है लाए हैं। तो हमारा दूसरा रचना हो जाएगा साकेत। साकेत के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। उसके बाद से जो हमारा अगला आता है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी जीवन परिचय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किनका जीवन परिचय जो है कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको आप जो है जीवन परिचय जरूर देख कर जाइएगा। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह हरिऔध जी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जीवनी जो है हो जाता है। इसलिए आप जो है उसको अवश्य देखिएगा, यानी याद करके ही जाइएगा एग्जाम में। उसके पास जो हमारा अगला रचना आता है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्र बरदाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल इसके लेखक जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई है, लेकिन पृथ्वीराज रासो जो यह रचना है ये हमारी आदिकाल की रचना है। ठीक है, और ये लेखक भी जो है चंद्र बरदाई जो है आदिकाल के जो है लेखक हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किन्हीं 2 रचनाओं को लिखिए जो आदिकाल से संबंधित हो। वो 2 नंबरों में जो है पूछा जा सकता है। तो आप जो है लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है पद्मावत भी हो जाएगा। ये सब आदिकाल की रचनाएं हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। इनका जीवन परिचय जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, रचना आता है झरना। झरना के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हो जाते हैं। इनका भी जो है जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, परंतु उतना ज्यादा नहीं है। इसको हम आप 50-50 में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो झरना के लेखक कौन हो जाएंगे? सोहनलाल द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला रचना आता है कुरुक्षेत्र। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रचना है दोस्तों। पिछले वर्ष भी यह पूछा गया था, उससे पिछले वर्ष भी, मतलब यह कई बार पूछा जा चुका है। यह जो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह की रचनाएं हैं, यह बार बार पूछा जा चुका है कुरुक्षेत्र। इसलिए आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। और दिनकर जी का जीवन परिचय भी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जो है देख कर जाइएगा। ध्यान रखना दोस्तों, हम 3 लोगों के जीवनी को इंपॉर्टेंट बता चुके हैं, तो उसको आप जो है जरूर करके जाइएगा। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, और दूसरा जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, और तीसरा जो है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा अगला आता है रचना आता है अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं के लेखक कौन है? तो अंधेरी कविताएं के जो है लेखक कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्रा जो है अंधेरी कविताओं के जो है लेखक हो जाएंगे। इनका जीवन परिचय जो है दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वीं में जो है ये नहीं आते हैं उतना ज्यादा। केवल इनकी रचनाएं 12वीं में पूछी जा सकती है। जीवनी जो है इनका 10 वाले बच्चों के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। इसीलिए 10वीं के बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए इनका जीवन परिचय काफी जरूरी हो जाता है। और रचनाएं तो 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ही है। उसके बाद जो अगला आता है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसके लेखक हो जाएंगे? मधुशाला। इसके अतिरिक्त इनकी कई और रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मधुकलश हो जाएगा, मधुकलश,
और हो जाएगा निशा निमंत्रण भी इनकी रचनाएं हैं, निशा निमंत्रण, ये सब का है क्या है, हरिवंश राय बच्चन के जो है रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी माने जाते हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाएं हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला आता है लोकायतन। यह भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, जो बार बार जो है कह ही तो रहे हैं कि 8 से 10 सालों में यह रचनाएं परिवर्तित हुई ही नहीं है, हर बार जो है पूछ ली जाती हैं। तो उसमें हो जाएगा हमारा लोकायतन। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सुमित्रानंद पंत की कई और रचनाएं हैं, जैसे वीणा हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, गुंजन हो जाएगा, अपरा हो जाएगा। यह सारी क्या है, सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। और इनका भी जीवन परिचय दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंत जी का भी जीवन परिचय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी जो है देख कर जाइएगा जीवन परिचय के तौर पे। और ये 10वीं के लिए भी काफ़ी जरूरी है सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, ठीक है दोस्तों। तो जीवन परिचय को कभी भी रट्टा नहीं मारते हैं, केवल डेट और उनके माता पिता और उनके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी जो है स्थान होते हैं या फिर घटनाएं होती है या फिर जितने भी डेट्स होते हैं उनको जो है क्लियर रखते हैं, और बाकी कहानी को अच्छे तरह से पढ़ते हैं और उसके पास जो है उसको अपने ही भाषा में जो है एग्जाम में लिख देते हैं। अगर ऐसे आप जो है जीवन परिचय को देखते हैं तो आपको जीवन परिचय जो है एग्जाम में नहीं भूल सकता है। तो दोस्तों ये जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं हमने इसको क्लियर कर दिया है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो है जिन जिन भी लेखक का जो है जीवन परिचय था वो भी हम आपको बता दिए हैं। इसीलिए आप उसको तैयार करके जरूर जाइएगा। और अगले वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि जीवन परिचय आखिर लिखते कैसे हैं। अगर आपको जीवन परिचय में जीरो मालूम हो, कुछ भी नहीं मालूम हो, तो उसको आखिर कैसे लिखते हैं और जीवन परिचय में पूरा नंबर को कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब जय हिंद, वंदे मातरम।